हिंदुओं में गणेश उत्सव चलता है, जैनों में पर्युषण पर्व चलता है। सारे त्योहार इन्हीं महीनों में आते हैं, लेकिन हमारे त्योहार कुछ हटके त्योहार हैं। हमारे देश में जितने भी उत्सव महोत्सव त्योहार आते हैं तो नए नए कपड़े पहनने का शौक लगता है, आभूषण पहनने का शौक लगता है, अच्छा पहनना और अच्छा खाने की भावना जागृत होती है। दीपावली आती है, लोग मिठाइयां बांटते हैं, मिठाई खाते हैं, खिलाते हैं। होली आती है, रंग बिरंगे रंगों में हम रंग जाते हैं। लेकिन एक त्योहार हिंदुस्तान में ऐसा आता है, यह पर्युषण पर्व आता है। इस पर्युषण पर्व में ये भारत का पहला धर्म ऐसा है जहां पर पे लोग इस पर्युषण पर्व के त्योहार में अच्छा पहनने के लिए नहीं, अच्छा खाने के लिए नहीं, सजने संवरने का त्योहार नहीं होता। ये त्याग और तपस्या का त्योहार हुआ करता है। यहाँ तपस्याएं की जाती हैं, यहाँ त्याग किया जाता है। ये राग रंग का पर्व नहीं, ये वैराग्य का पर्व है। ऐसा त्योहार, और त्योहारों में तो बच्चे कहते हैं कि हम झूला झूलेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम मस्ती करेंगे। यहाँ झूला झूलने का पर्व नहीं है। जो भव भव में हमने झूले झूले हैं उन्हें मिटाने का ये त्योहार हुआ करता है, तपस्चरण का त्योहार। 10 दिन तक श्रावक अपना जीवन साधुओं की तरह जीता है, सन्यासियों की तरह जीता है। वह रोज रोज तो सन्यास नहीं ले सकता है, रोज रोज तो त्याग तपस्या नहीं कर सकता है, लेकिन पर्युषण पर्व ऐसा आता है जब वह अपना जीवन साधु और सन्यासियों की तरह बना लिया करता है। अरे और त्योहार आते हैं तो बच्चा रोता है कि मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। बच्चों के आंख जिद करते हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा। और त्योहार आते हैं तो पकवान खाने के लिए बच्चा रोता है। लेकिन जैनियों का त्योहार ऐसा आता है, यहाँ बच्चा खाने के लिए नहीं रोता है, एकासन करने के लिए रोता है, उपवास करने के लिए रोता है। छोटा सा बच्चा भी कहता है कि मैं एकासन करूंगा, मैं उपवास करूं। ये साधना का पर्व है, राग रंग का नहीं, वैराग्य का पर्व है। 10 दिन तक आप साधना करें, मेरे कहने से नहीं करें, अपने मन से करें, अपने जीवन से करें। रोज रोज आप साधुओं को देखते हैं। मैं कह सकता हूं कि जितनी साधुओं के प्रति भक्ति हिंदुस्तान में जैन समाज के पास है, उतनी भक्ति किसी समाज के पास नहीं होगी। ये जैन समाज वो समाज है जो साधुओं को भगवान का रूप दिया करती है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि कुछ करना या नहीं करना, जिंदगी भर राग रंग में डूबे रहे, जिंदगी भर भोग आसक्ति खाने पीने में डूबे रहे। ये 10 दिन का ऐसा अवसर मिला है कि इनमें आप राग रंग नहीं, त्याग तपस्या और वैराग्य को जीने का प्रयास करें। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है। आप साध्वी आरिका नहीं बन सकते, कोई बात नहीं है। लेकिन 10 दिन भी यदि आपने आरिकाओं जैसा और मुनियों जैसा जीवन जी लिया, तुम्हारी पूरी जिंदगी जीना सार्थक और सफल हो जाएगा। 10 दिन साधना करें, देखें अपने जीवन में कि हमारे मुनिराज 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, वह भी मिल जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। तो अपनी आत्मा से पूछना कि जो हमारे साधु संत इतनी तपस्या करते हैं, तो क्या 10 दिन में एक टाइम भोजन रख करके नहीं जी सकता हूं? जी सकता हूं, इतना सामर्थ्य तो सब में हुआ करता है।
आपके मुनि रात को चटाइयों पर नींद व्यतीत करते हैं, अल्प निद्रा लेते हैं, पाटे पर सोया करते हैं। आप भी 10 दिन ये साधना करने का प्रयास करें। इस बार तो करें, हिम्मत न हारें, अपने मन को मजबूत बनाएं कि 10 दिन हम गद्दों पर नहीं सोएंगे, हम चटाई पे सोने की साधना करेंगे। आपको देखना है हमारे साधु कैसे रहते हैं। मान्यवर, साधुओं का जीवन जी करके देखिए। साधुओं पर छींटा कसी करना बहुत आसान है, लेकिन 10 दिन में पता चल जाएगा कि मुनि बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। अरे तेल निकल जाता है अच्छों का। इतना आसान है 10 दिन की साधना। 10 दिन चाय नहीं छूटती तुमसे, 10 दिन बाजार का खाना नहीं छूटता तुमसे, 10 दिन का आप एक टाइम का पानी नहीं छोड़ सकते हैं, 10 दिन आप रात्रि में अन्न जल का त्याग ना कर पाए। तो मान्यवर, आप सोचिए, अपने धर्म पर, अपने व्रतों पर, त्योहारों पर थोड़ा गर्व महसूस करो। एक मुसलमानों के जब रोजे आते हैं तो 10 दिन की बात क्या, महीने भर तक थूक नहीं निगला करते हैं, वह भी थूक दिया करते हैं, पानी की बूंद नहीं लेते पूरे दिन। मान्यवर, अंतर क्या है? वो दिन में नहीं खाते हैं, हमें रात में नहीं खाना है, फर्क कोई ज्यादा नहीं हुआ करता है। मान्यवर, साधना करिए। आज बुंदेलखंड ऐसा स्थान है जहां 5-5, 10-10 साल के बच्चे उपवास की साधना किया करते हैं, तपश्चरण किया करते हैं। मान्यवर, आप तो सफेद कपड़े पहनने में शर्मा रहे हैं। आप कहते हैं कि भाई पूजन करो भगवान का, दुकान खोलना है, ऑफिस जाना है, यहां जाना है। अरे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो। जिंदगी भर का ये सब लगा हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। दुकान जाना कोई नया काम नहीं है, ऑफिस जाना कोई नया काम नहीं है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि जिन जिन ने दुकानों का बहाना किया था वो सब यहीं बैठे हैं, अभी तक दुकान ही नहीं गए हैं। विचार करिए, लेकिन धर्म में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता है। आज ये तुम्हारी बारामती की जगह, मैं तो बारामती को छोड़ो मुंबई का दिन याद कर रहा हूं। इससे 4 गुनी संख्या वहां पर तपस्वियों की थी, इससे 4 गुने लोग सफेद वस्त्र पहनकर साधना कर रहे थे। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में, इतना व्यस्त तुम्हारा शहर तो नहीं है ना जितना मुंबई का शहर व्यस्त है। वहां आदमी के पास वक्त नहीं है, लेकिन पिछली साल उमड़ पड़ा जन सैलाव पर्युषण पर्व मनाने के लिए। मान्यवर, साल में एक बार यही त्योहार तो आता है जब तुम मंदिरों में धर्म ध्यान किया करते हो। मेरे भाई, यदि 10 दिन भी परमात्मा की साधना ना कर सके तो व्यर्थ जिए और व्यर्थ मरे, हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। अरे ऐसी जिंदगी तो पशु पक्षी भी गुजार लिया करते हैं। एक चिड़िया भी दिन भर पेट भरती है, उसके अलावा उसके पास काम क्या होता है? एक पशु पक्षी घोंसला बनाते हैं, उनके पास काम क्या होता है? बच्चे पैदा कर लिए, इसके अलावा काम क्या हुआ करता है? एक बात याद रखना, जैन कुल में जन्म लिया है, जिनेंद्र भगवान के वंश में पैदा हुए हो, कुछ करना सको या ना कर सको, 10 दिन तक आदमी को आत्मा की साधना करना चाहिए। अधिक से अधिक मौन रहे, बातचीत ना करें। ध्यान रखना, केवल सफेद वस्त्र पहनने से कल्याण नहीं हो जाएगा, आत्मा को भी निर्मल बनाने का हमें प्रयास करना है। ये 10 लक्षण पर्व, ये 10 के 10 मुनियों के पर्व हैं, साधुओं के पर्व हैं। श्रावक उनकी आराधना करता है, श्रावक उनकी उपासना करता है। मान्यवर, आज यहां से बैठकर जो वातावरण यहां दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद पूरा बारामती के ये लोग भगवान महावीर की अहिंसा धर्म में जीने के लिए कटिबद्ध हो गए हैं। आप बताइए, आप सफेद कपड़े पहने, इतनी सारी महिलाएं, क्या दिक्कत आ रही? कोई परेशानी, कोई तकलीफ?
टेंशन दूर हुई। नहीं तो 8 बजे तो तुम्हारा 8 तो इसी में बच जाते, अलमारी खोल के कौन सी वाली पहनूं, ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली साड़ी पहनूं। ध्यान रखना, अरे जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। ये फकीरों का आनंद है, ये धन दौलत से नहीं मिलेगा, ये रुपयों पैसों से नहीं मिलेगा। आप कितना भी दौलत कमा लो, जो आनंद सादगी का हुआ करता है, वो आनंद दुनिया भर के आकर्षणों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। अवसर मिला है, समय मिला है, ये दोबारा कभी जिंदगी में समय मिलने वाला नहीं है। मान्यवर, आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी इस पंडाल में बैठे हुए हैं, जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करिए। क्या करोगे अपनी जिंदगी में, क्या प्राप्त करोगे? जितना बटोर रहे हो सब यही छूट जाएगा। और तो और मेरे भाई, धन दौलत की बातें तो छोड़ो, आदमी का तन भी यहीं छूट जाया करता है। एक बात अपनी जिंदगी में सोच लीजिए कि जिस दिन मौत आएगी, जिंदगी खत्म होगी, उसके बाद क्या तुम्हारे पास होगा? कोई कुछ नहीं ले जा पाएगा। इस धरा का इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। साथ में लाया था क्या जो साथ में ले जाएगा? क्या करेंगे आप? ये जीवन को सार्थक करिए। ऐसा पशुओं जैसा जीवन मत जियो। पशु और इंसान में इतना अंतर होता है कि जीता जानवर भी है और जीता भगवान का भक्त भी है। जीते पशु भी हैं, जीता इंसान भी है, लेकिन पशु का जीवन खाने पीने और भोगने के अलावा, इसके अलावा उसकी कोई सोच नहीं हुआ करती है। लेकिन मनुष्य खाने पीने के साथ साथ त्याग तपस्या भी किया करता है, साधना भी किया करता है, इसलिए वो पशुओं के स्तर से ऊंचा हुआ करता है। मान्यवर, आज उत्तम क्षमा का दिन है। बहुत से लोगों से यदि मैं पूछ लूं कि पर्युषण पर्व क्यों मनाते हैं, तो जैनियों बताओ क्यों मनाते पर्युषण पर्व? कोई उत्तर दे दे मुझे, क्यों मनाते? बोलो बोलो, क्यों मनाते हैं पर्युषण? क्षमा धारण करने तो 10 दिन बस, उसके बाद हथियार डंडा उठाओ। क्यों है पर्युषण पर्व, क्यों आता? अच्छा इतना बता दो मुझे, कितनी बार आता है साल में? कब कब आता है? 3 बार तो बोल दिया। कब कब आता है? जय हो भाई, ऐसा लग रहा मैं अजैनों के बीच में बैठा। कब कब आता है पर्युषण? बोलिए। बोलो, आपको मालूम? बोलो कब कब आता है पर्युषण? चतुर्मास काल में, इसी में 3 बार हो गया। कब आता है 3 बार? वैशाख, वैशाख, नो, 3 बार आता है साल में। कार्तिक में कहां से पर्युषण है? दिवाली आती तब तो बैठ जाओ, तुम तो 12 महीने के नाम ले दो। विचार करिए, माघ मास, चैत्र मास और भाद्र मास, साल में 3 बार पर्युषण पर्व आता। लेकिन सबसे ज्यादा यह पर्युषण पर्व भाद्र मास में मनाया जाता है। पूरे देश के लोग भाद्र मास में मनाते हैं, क्योंकि भाद्र मास में चातुर्मास होता है, बारिश का मौसम होता है, साधना के लिए अनुकूल मौसम होता है, हमारा धंधा होता है, तुम्हारा मंदा होता है, और पर्युषण के बाद हमारा मंदा हो जाएगा और दिवाली पर तुम्हारा धंधा शुरू हो जाएगा। बस लास्ट है चतुर्मास, पर्युषण के बाद खेल खत्म, इंटर आ गया, इंटरवेल, उसके बाद चातुर्मास समाप्त। ध्यान रखिए, भाद्र मास में ये पर्युषण, चैत्र मास में, माघ मास में पर्युषण पर्व मनाए जाते हैं। क्यों मनाए जाते हैं कोई बताएगा? यहाँ जैन लोग नहीं कहते हैं। जय कुमार जी बताओ, क्यों मनाते पर्युषण पर्व? और बताइए, पर्युषण पर्व क्यों मनाते? बोलो, कब से शुरू हुआ, कब खत्म होगा?
हाँ बोलो। पंचमी से शुरू हुआ, 14 को खत्म, बैठ जाओ। देखिए, ये पंचमी से शुरू वाला नहीं पूछ रहा हूं, ये पर्यूषण पर्व का आयोजन क्यों होता है, क्यों मनाया जाता है? न आत्म कल्याण के लिए, न आत्म शुद्धि के लिए। में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, महादेव इस सृष्टि को नष्ट कर देंगे। और जैन परंपरा कहती है महादेव करें या ना करें, प्रकृति अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मुसलमान कहता है कि कयामत आएगी और पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ईसाई भी कहते हैं एक दिन सारी धरती का विनाश हो जाएगा। और साइंस भी कह रहा है कि एक दिन ये पृथ्वी नाश को प्राप्त हो जाएगी। ये काल चलते रहता है, ये समय चलते रहता है। उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के बाद इस सृष्टि का विनाश हुआ करता है। विनाश की ओर हम बढ़ रहे हैं। आज भी देखो 21वीं सदी में चारों तरफ विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। परमाणु बम का आविष्कार हो रहा है। आने वाले समय में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। हर देश परमाणु संपन्न देश बन रहा है। मालूम है इसका फल क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि एक दिन ये दुनिया अपने ही बनाए हथियारों से खुद ही समाप्त हो जाएगी, खुद इसका महाप्रलय आएगा, तब इस सृष्टि का नाश होगा। अभी मत घबराओ, अभी नहीं आने वाला है। अभी तो अपन आराम से जिएंगे, जब अपन बाद में पैदा होंगे तो फिर अपना नंबर आएगा। ध्यान रखिए, महाविनाश होगा इस पृथ्वी का, महाप्रलय आएगा, उल्कापात होंगे, आकाश से अग्नि बरसेगी, पृथ्वी कांप जाएगी, डोल जाएगी, समुद्रों में भूचाल पैदा हो जाएगा। ध्यान रखना, वो दिन आएगा छठे काल के प्रारंभ होने के बाद। ध्यान रखिए, सारी पृथ्वी का जब विनाश हो जाएगा, प्राणी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। ये चलता रहता है, हर युग परिवर्तन में यह चलता है। ध्यान रखना, 49 दिन तक महाप्रलय बचेगी। 49 डेज महाप्रलय आएगी इस धरती पर। एक बात याद रखना, जब महाप्रलय आएगी तो 7-7 दिन तक यहाँ प्रलय मचेगी पूरे विश्व में, पूरे अखंड पृथ्वी मंडल में 7 दिन तक अग्नि बरसेगी, पानी बरसेंगे, पत्थर बरसेंगे, ओले बरसेंगे, पृथ्वी तहस नहस हो जाएगी। 49 दिन तक महाप्रलय इस धरती पर आएगा। आग पानी का काम करेगा, आदमी आदमी को मार देगा, कोई इस सृष्टि पर जीवित ना बचेगा। जब सबका नाश हो जाएगा तब ध्यान रखना, स्वधर्म इंद्र देवो वहां से इस धरती पर आएंगे, ऐसा आपका आगम कहता है। वह 49 जोड़ों को, पुरुष के, महिला पुरुष के और त्रियंचों को ले जाकर विजयार्थ की गुफाओं में छिपा देता है, उनकी रक्षा करता है पृथ्वी संचालन के लिए, और वह वहां पर महीनों बंद रहा करते हैं। 49 दिन तक उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। 49 दिन तक वह सुरक्षित रहने के बाद जब इस पृथ्वी से प्रलय समाप्त होती है, कुछ नहीं बचता, केवल 2 चीज बचती हैं इस धरती पर बस। ध्यान रखना, ऐसा जैनागम कहता है, सम्मेद शिखर बचता है और अयोध्या जैसा तीर्थ शाश्वत बचा करता है, बाकी सब तहस नहस हो जाया करता है, केवल सम्मेद शिखर बचेगा और अयोध्या जैसा शाश्वत तीर्थ सुरक्षित रहता है। और वह सब जोड़े जब प्रलय शांत होती है, फिर आकाश से अमृत बरसता है, दूध की धार बरसती है, प्रलय के बाद सृजन शुरू हुआ करता है। तब उन 72 जोड़ों को विजयार्थ की गुफाओं से निकाल करके इंद्र इस सृष्टि पर सम्मेद शिखर में ले जाता है, जहां जाकर वो जिनेंद्र भगवान की आराधना करते हैं। और वो दिन कोई और नहीं होता, भाद्रपद शुक्ल पंचमी का दिन होता है और वहां से पर्यूषण पर्व प्रारंभ। आज 72 जोड़ों ने भगवान की आराधना की थी सम्मेद शिखर पर, और आज हम सब जो संतान इस धरती पर दिख रहे हैं,
उन 72 जोड़ों की संतान है, उनके वंश में हम पैदा हुए हैं। उन्होंने धर्म ध्यान किया था, एक प्रलय फिर आएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना बारामती वालों, कि अब की प्रलय में हम ये चाहते हैं कि आप भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें, जीवन का कल्याण हो। जो लोग इन पर्युषण पर्व की आराधना कर लिया करते हैं, पर्युषण पर्व की साधना कर लिया करते हैं, वो मृत्यु के बाद देवगति को प्राप्त हुआ करते हैं। और जब वह देवगति में रहते हैं, देवों की आयु तो बड़ी लंबी हुआ करती है, तब तक यहाँ प्रलय समाप्त हो जाया करती है। जिसको उस महाप्रलय से बचना है वो पर्युषण पर्व की आराधना और साधना। इसीलिए हर बार ये पर्युषण पर्व मनाए। आज पता चल गया जैनियों को, नहीं तो बोले त्याग के लिए, तपस्या के लिए। ये त्याग तपस्या किस लिए हो रही है? आने वाले 49 दिनों से बचने के लिए। जो धर्म ध्यान और साधना करेंगे वो देवगति को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिए, महाप्रलय का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और मैं तो कहता हूं, जो सच्चे दिल से पर्युषण पर्व की साधना कर लेता है, वो आदमी देवत्व की तो बात ही क्या, एक दिन निर्वाण को भी प्राप्त कर लिया करता है, मोक्ष को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसी घटनाओं से जुड़ा हुआ ये पर्व है। ध्यान रखना, मुसलमान में, इस्लाम में लिखा हुआ है कि जब प्रलय आती है उसको कयामत कह करके बुलाया जाता है। और जब कयामत के दिन आते हैं, अपने यहाँ इंद्रों को बुलाया जाता है, वहां खुदा आता है, कब्रों में गड़े हुए मुसलमानों को खड़ा करता है और नेकी बदी का फल प्रदान किया करता है। ये व्यवस्था है कि कोई षड दर्शन, पूरे 6 दर्शन को पढ़ लीजिए। महाप्रलय की बात हर धर्म और हर ग्रंथों में लिखी हुई है। एक दिन सृष्टि का विनाश होगा। आप देख रहे हैं ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, गंगा खतरे में पड़ी है, प्रकृति सूख रही है, मौसम बिगड़ रहे हैं। वरना विचार करिए, ये चातुर्मास का मौसम है, यहाँ तो पानी की झड़ी लगी रहना चाहिए। पता नहीं चलता कब गर्मी आ गई, कब चली गई। ठंडी में ठंडी नहीं लगती है, गर्मी में गर्मी नहीं लगती है, बरसात में पानी नहीं बरसता है, सब वातावरण बिगड़ गए हैं। आप सोचिए, भारत देश जो हरा हरी सस्य श्यामल देश कहलाया करता है, आज इस भारत देश में सावन भादों में भी लोग पानी की बूंद को बरसा कर रहे हैं, बंजर हो रही है जमीन। ये महाप्रलय की तैयारियां हैं मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये व्यवस्थाएं जो बन रही हैं, आदमी आदमी का विरोध करने के लिए तैयार खड़ा है, एक दूसरे का सर्वनाश करने के लिए तैयार खड़ा है। ऐसी ऐसी चीजों का आविष्कार हो रहा है जो हमें नष्ट नाबूद करने को तैयार खड़ी हैं। ऐसे में ए भोले मानव, जीवन को सार्थक करना है तो धर्म ध्यान की धूरी से लग जा, तेरा कल्याण होगा, तेरा उद्धार। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। कबीर चले जा रहे थे रास्ते से, और रास्ते से गुजर रहे थे, एक बुढ़िया चक्की चला रही थी, और जैसे ही चक्की को चलते हुए देखा, चक्की आटा गेहूं पीसने का, समझ गए क्या है, वह चक्की चला रही थी। कबीर ने देखा, जोर जोर से रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोए कबीर। लोगों ने कहा, कबीर रो क्यों रहे हो? थोड़ी देर बाद कबीर हंसने लगे, बहुत जोर जोर से हंसने लगे। लोगों ने कहा, कबीर हंसे क्यों और रोए क्यों? कबीर ने कहा, ये बुढ़िया जो गेहूं पीस रही है, इसे देखकर मुझे हंसी आ रही है और इसे देखकर मुझे रोना आ रहा है। बोले, क्या मतलब, क्यों रो रहे हो और क्यों हंस रहे हो? तो कबीर ने कहा, रोना तो इसलिए आया कि जब ये चक्की चलाती है और उसमें जब गेहूं डालती है तो चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जैसे दो पाटों में एक भी गेहूं साबित नहीं बचा, सब पिस जाते हैं। कबीर कह रहे, वही इसलिए मुझे रोना आया।
कि जन्म मृत्यु के दो पाटों में हमारी आत्मा भी पिसती रहती है, ये संसारी प्राणी भी पिसते रहता है, जन्म और मृत्यु के बीच हम पिस रहे हैं।